अगर क्लास करना है तो। अब नहीं करना है तो वीडियो ऑफ किए हुए हैं तो यहाँ से रिमूव भी हो जाइए। ठीक है, आप देख लीजिए कि आपको क्लास करना है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं करना है तो मैं यहाँ से रिमूव करते जाऊँगा। नैतिक कुमार, हाँ ठीक है, अभी वीडियो ऑन हुआ। तो राशि, आदित्य राज, हरे कृष्णा, सत्यक श्रीवास्तव, श्रेयांश कुमार, यशवर्धन, ज्ञानेंद्र, इन बच्चों के वीडियो ऑफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जिनका वीडियो ऑफ आ रहा है वो वीडियो ऑन कर लीजिए। नैतिक कुमार, माइक ऑन ऑफ कीजिए आप। नैतिक, माइक ऑफ कीजिए। चलिए, कारक के परिचय में कहाँ तक आप जान गए थे? बोलिए सर, तीसरे तक। कारक के परिचय में कहाँ तक जान गए थे, उसके आगे फिर हम बताएंगे। सर अभ्यास हो रहा था। अभ्यास करवा रहे थे। तो देखिए, अभ्यास करवा रहे थे तो अभ्यास पे आ जाइए। सर अभ्यास तक जैसे अभ्यास है, अभ्यास नंबर 1, बालः डैश पठति पुस्तकम या पुस्तकेन। पुस्तकम डैश पत्राणि पतन्ति वृक्षस्य या वृक्षात्। वृक्षात्। बालकाः डैश क्रीडन्ति पादकन्दुकम या पादकन्दुकेन। पादकन्दुकेन। सः डैश जलम आनयति जनकाय या जनकस्य। जनकाय। डैश भ्रमन्ति जनः या जनाः। जनाः। डैश त्वं कुत्र गच्छसि हे राम या हे रामौ। डैश द्वौ पुत्रौ आस्ताम् रामम या रामस्य। रामस्य। सः अस्मिन् डैश पठति विद्यालयं या विद्यालये। विद्यालय। सर एक बार आप शुरू से रिपीट कर दीजिए ना। YouTube पर जाएगा वीडियो, आप रिपीट पर सुन लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ना है बताइए। नेक्स्ट आता है पंचमा पाठ, जले अपि वसंती जीवा। नेक्स्ट है पंचमः पाठ, जले अपि वसंती जीवा। जल में भी जीव रहते हैं। ठीक है, ये पाठ जो है वो संवाद के रूप में है। जले मतलब हो गया जल में, अपि अर्थात भी, वसंती मतलब रहते हैं, जीवा मतलब जीव। जल में भी जीव रहते हैं। ठीक है, संवाद मतलब है बातचीत। बातचीत के क्रम में यह पाठ जो है सो है।
तो यहाँ कुछ वार्तालाप हो रही है अध्यापक और छात्रों के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या वार्तालाप है, क्या बातचीत हो रही है। अध्यापिका कहती हैं, हे छात्राः आगच्छत अद्य वयं समुद्रतटं चलामः। हे छात्र आओ, आगच्छत आओ, अद्य वयं आज हम लोग समुद्र तटम चलामः समुद्र के किनारे चलते हैं। हर्षिताः छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। हर्षिताः मतलब खुशी से, प्रसन्न होकर, छात्राः सभी छात्र, समुद्र तटम गच्छन्ति समुद्र के किनारे पर जाते हैं। ठीक है, हर्षिताः खुश होकर, छात्राः सभी छात्र, समुद्र तटम समुद्र के किनारे, गच्छन्ति जाते हैं। सागरः उसमें से एक छात्र है सागरः। सागर कहता है, हे मित्राणि तत्र पश्यत जले बहवः विचित्राः जन्तवः सन्ति। हे मित्राणि, हे मित्र, तत्र पश्यत वहाँ देखो, जले बहवः विचित्राः जन्तवः जल में बहुत सारे विचित्र जीव जंतु हैं। ठीक है, सर्वे सभी छात्र देखते हैं उस ओर और सभी बोलते हैं आम वयम पश्यामः। हाँ, हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। श्रुति कहती है, अरे तत्र एकः मत्स्यः दिव्यति। अरे तत्र एकः मत्स्यः दिव्यति, वहाँ एक मछली चमक रही है। शैलेशः शैलेश कहता है, आम हाँ, एक सह कः मत्स्य अस्ति। हाँ, वह कौन मछली है। अध्यापिका कहती है, अयम स्वर्णिमः मत्स्यः अस्ति। यह सुनहरी मछली है। ठीक है, अस्य वर्णः इसका रंग, अस्य वर्णः इसका रंग, स्वर्ण सदृशः भवति सोने के समान होता है। ठीक है, अतः सह दिव्यति इसलिए वह चमकती है। ठीक है, मीनाक्षी कहती है, अयम सुंदरः मत्स्यः अस्ति। यह सुंदर मछली है। ठीक है, मोहित कहता है, टर टर इति कस्य ध्वनिः जलात् आगच्छति। टर टर इति ऐसा, कस्य ध्वनि किसकी ध्वनि, जलात् आगच्छति जल से आ रही है। अध्यापिका ने जवाब दिया, अयम मंडूकः अस्ति। यह मेढक है। अयम मतलब यह, मंडूकः मतलब मेढक, अस्ति अर्थात है, यह मेढक है। सागर पूछता है, किम मंडूकः जले वसति। क्या मेढक पानी में रहता है। अध्यापिका ने कहा, मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। मंडूकः मेढक, तु अर्थात तो, जले अर्थात जल में, भूमो अर्थात भूमि पर, च मतलब और, उभयत्र मतलब दोनों जगह, वसति अर्थात रहते हैं। ठीक है, मंडूकः तु जले भूमौ च उभयत्र वसति। मेढक तो जल में और पानी में और भूमि पर दोनों जगह रहते है ना। श्रुति कहती है, अन्ये के जंतवः। अन्य मतलब दूसरे, कौन कौन से जीव, जले भूमौ च जल में और पानी में, जल में और भूमि पर, उभयत्र मतलब दोनों जगह, वसंती अर्थात रहते। और कौन कौन से जीव हैं जो भूमि पर भी रहते हैं और पानी में भी रह जाते हैं।
अध्यापिका, अध्यापिका ने कहा कच्छपः कुलीरः च जले भूमौ च उभयत्र वसतः। कच्छपः अर्थात कछुआ, कुलीरः अर्थात केकड़ा, च मतलब और, जले अर्थात पानी में, भूमौ भूमि पर, च और, उभयत्र दोनों जगह, वसतः अर्थात रहते हैं। ठीक है। कच्छपः कुलीरः च, कछुआ और केकड़ा पानी में और भूमि पर दोनों जगह रहते हैं। एकः विशाल कायः मत्स्य, जब अध्यापिका बता रही थी ठीक उसी समय एकः विशाल कायः मत्स्य, एक विशाल काय मछली जलस्य ऊपरी आगच्छति, वो पानी के ऊपर आ। ठीक है। सागरः, सागर ने पूछा अस्य मत्स्यस्य किम नाम अस्ति, इस मछली का क्या नाम है। अध्यापिका ने कहा अस्य नाम सार्क अस्ति, इसका नाम सार्क है। ठीक है। श्रुति है, श्रुति पूछती है अयम किम किम खादति, है ना। श्रुति ने कहा यह इतना विशाल काय है, इतना बड़ा है, अयम किम किम खादति, यह क्या क्या खाता है। अध्यापिका ने कहा अयम लघु मत्स्यान खादति, अयम मतलब यह, लघु मत्स्यान मतलब छोटी मछलियों को, खादति अर्थात खाती है, यह छोटे मछलियों को खाती है। शैलेश ने पूछा अयम मानवान अपि खादति, क्या यह इंसान को भी खा जाती है। अध्यापिका ने कहा आम अयम अति बलवान मत्स्यः भवति, हाँ यह बहुत बलवान मछली होती है, बहुत बलशाली होती है। मोहितः, मोहित ने कहा समुद्रे तो बहवः जन्तवः वसन्ति, समुद्र में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। अध्यापिका ने कहा आम एते जन्तवः मिलित्वा एव समुद्रे वसन्ति, ये सारे जीव मिलकर समुद्र में रहते हैं। ठीक है। पाठ समझ में आया। पाठ में कहीं से कुछ पूछना है तो माइक ऑन कर सर। अगर बोलिए, पाठ से कहीं से कोई प्रश्न है आपका तो पूछिए। नो सर, कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं? नो सर, कोई प्रश्न। चलिए मेरा प्रश्न है, जवाब दीजिए। आगच्छत, इसमें कौन सा लकार है? आगच्छत, इसमें कौन सा लकार है? जल्दी से सोचिए और बताइए। द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने लकार पूछा और आप विभक्ति बता रहे हैं। क्रियापद में विभक्ति होती है? हाँ जी बेटा। सर कौन सा? क्रियापद में विभक्ति होती है। फिर आगच्छत में विभक्ति कहाँ से लगी? विभक्ति तो शब्द रूप में होता है। आगच्छत क्या शब्द रूप है? नो सर। सर आई सेड डॉट लकार। सर लंग लकार। सब गलत, सब गलत है। अब बताओ, अब बताओ, जब गलत है तो सही क्या होगा?
आगच्छत, कहाँ पे ऐसा रूप बनते देखा है आपने? सर लड लकार होगा, तो लड लकार होगा, सर भूतकाल होगा। सर भूतकाल लड लकार। सर उसको सर भूतकाल लड लकार। सर भूतकाल। सबसे पहले तो आप जो है, इसका मतलब है कि आप लोग अभी तक धातु रूप ठीक से पढ़े नहीं हैं, ठीक है? जब तक धातु रूप ठीक से नहीं पढ़िएगा तो अंदाजा लाठी मारते रहिएगा, ठीक है? अंधेरे में लाठी मारिएगा, लाठी खोद के सर पे पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोग धातु रूप ठीक से याद कर लीजिए, तब आप बता पाइएगा, नहीं तो नहीं बता पाइएगा। आगच्छत है, आज्ञा अनुज्ञा के अर्थ में चलता है, ठीक है? लोट लकार है, आज्ञा अनुज्ञा के अर्थ में कौन सा लकार होता है? लोट लकार, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अध्यापिका ने क्या कहा है? हे छात्रा आगच्छत, आओ, ये आज्ञा है ना? आओ आज्ञा है, तो आज्ञा के अर्थ में क्या लगेगा? लोट लकार, लोट लकार लगेगा। लोट लकार में कैसे रूप चलता है? आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन। आप लोग ठीक से लकार याद नहीं किए हैं अब तक, ठीक है? तो जब तक लकार याद नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे ही अंधेरे में बिल्ली पकड़ते रहिए, समझ रहे हैं? अनन्या राजलक्ष्मी, अंधेरे में बिल्ली पकड़ना है ना, तो पढ़ाई लिखाई से कोई नाता मत रखो। लॉकडाउन है ही नहीं पता। क्यों नहीं है आपको? क्यों नहीं पता है? इतने सारे धातु रूप आए, आपको धातु रूप होमवर्क में मिला था, तो आप याद क्यों नहीं किए? क्यों नहीं याद करते? आपको पाठ पढ़ाया गया, पाठ पढ़ गए, पाठ समझ में आया? यस सर या नो सर? यस सर। आपको यहाँ पे अद्य शब्द का अर्थ बताया गया या नहीं बताया गया? बताया गया। बताया गया, तो चलिए बताइए, मुझे अर्थ बताइए। जो मैंने आपको दिया वो मुझे वापस कीजिए। मैंने आपको अद्य शब्द का अर्थ बताया, आप मुझे वापस कीजिए। सर आज। हाँ, आज देख लिए बुक में से ना, मारेंगे ना तुमको। बहुत चीटिंगबाज, बहुत चीटिंग करता। चलो अनन्या बताइए। अनन्या माइक ऑन कीजिए। अनन्या बताइए, शब्द है चलामह। चलामह, इसमें कौन सा पुरुष है? चलामह में किस पुरुष में है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है? चलामह। अनन्या सिंह। यस सर। जी बोलिए। सर क्वेश्चन क्या है? तब से मैं क्या गायत्री मंत्र बोल रहा था? आपका ध्यान कहाँ है? सर नहीं, क्लास में ध्यान दीजिए ना, तो उधर कहाँ ध्यान देते हैं आप? आप क्लास में मौजूद हैं तो क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। एक बार क्वेश्चन बताया, ध्यान से सुना करें। जब नाम बोला जाता है तब नींद खुलती है। अच्छा, मुझे पूछ रहे थे? नहीं, तब से हम दीवार पे सर पटक रहे थे। चलो जल्दी से बताओ। शब्द है चलामह। अब बताओ, इसमें पुरुष बताना है। कौन सा पुरुष? 3 पुरुष हैं। सर मैं बोलूं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्यों? सर मैं बोलूं? सर मुझे स्टार्ट है। आप क्यों बोलेंगे? सर आपसे पूछा गया है, जिससे पूछा गया उसको बोलने दीजिए।
बोलिए अनन्या सिंह। सर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अच्छा, तो मध्यम पुरुष है बेटा, तो ये बताओ इसका रूप कैसे चलेगा, मध्यम पुरुष में कैसे आएगा? चलामह है, तो ये मध्यम पुरुष में कैसे आएगा बताओ? कौन सा धातु रूप आप जानते हैं? कोई धातु रूप पढ़ा है आपने? नहीं सर मुझे आता है। आपसे नहीं पूछा गया है तो आप अपना मुंह बंद रखें। रिद्धि सिंह, पिटाई लग जाएगी, सोच लो। मारेंगे, बहुत मार मारेंगे, फिर नाके तोड़ देंगे हम मार के, समझना। तुम्हारा हाथ पैर एकदम शांति से रखो। अभी क्वेश्चन पूछे थे ना तुमसे, तब इधर उधर झांक रही थी। अब बुक में से झांक के बताइए दिया मतलब आज। देखो बेटा अनन्या, चलामह शब्द है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं और आप ध्यान से सुनिए। चलामह है, रूप कैसे चलेगा? चल धातु है, ठीक है? अब रूप चलाएंगे। चलती, चलतः, चलंती, ये हो गया प्रथम पुरुष में, ठीक है? चलसी, चलथः, चलथः, ये हो गया मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में चलामह आया कहीं पे? नो सर। नहीं। अब अगला चलो, उत्तम पुरुष में। चलामी, चलावह, चलामह। चलामह कहाँ आया? सर उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में। इसीलिए कहते हैं कि धातु रूप ठीक से याद करो। जब धातु रूप ठीक से याद होगा तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछा इसका जवाब आप देते, ठीक है? यस सर। हाँ, अब ये बताइए कि हॉलीडे होमवर्क जो गर्मी की छुट्टी हुई, गर्मी की छुट्टी में कितने सारे धातु रूप मिले थे आपको याद करने? बोलिए जी। अलविना शादाब, मुंह खोलिए अब जरा। आखिर आपको याद पड़ी गई मैं। बोलिए बोलिए, कितने सारे धातु रूप मिले थे गर्मी की छुट्टी में? सर बहुत सारे तो मिले थे, लेकिन याद तो हुआ नहीं है। हाँ, तो वहीं पे बगल में सर आज डंडा और कल रखा छोड़ होगा। दीजिएगा। सर आज और कल छोड़ दीजिए। वही बगल में डंडा रखा हुआ है, छोड़ते उड़ते कुछ नहीं है। बगल में डंडा है, उठा सर के कल 4 केक डंडा का पैर मर्डर पे होने मारो। वाला है। खुद से मारो, हम क्यों मारे? गलती तुम करो, मारे हम? वाह रे वाह। पढ़ाई करोगी सर कल तुम केक नहीं, का मर्डर मारेंगे होने हम वाला क्यों? है। तुम खुद को मारो, उठाओ डंडा, लगाओ सर 4 कल- डंडा कि तुमने समय से काम नहीं किया है। मारो सर, अभी, सर, अनन्या सर, राय कल लक्ष्मी, 2 थप्पड़ लगाओ अपने आप को। क्यों नहीं गर्मी सर, की मेरा तो छुट्टी में सुनिए। आपने काम कंप्लीट किया? सर घूमने गए थे। हाँ, इधर डोएल प्रभा है। सर कल डोएल, केक का मर्डर होने वाला है, क्या आइएगा केक खाने? डोएल, यस सर। हाँ बोलो, कितने सारे धातु रूप दिए गए थे? सर बट, अस और और कहाँ गया? 4 दिया गया था। 4? सर मैं 5 मिला था, 5 धातु रूप दिए गए थे और उसी तरीके से शब्द रूप मिले थे याद करने के लिए, ठीक है? आपको कितने याद हैं? आप एक धातु रूप हमको सुना दीजिए। छोड़िए 5 की बात नहीं करते हैं, हम 1 की बात करते हैं। आप एक काम कीजिए ना, हमको पठ धातु रूप लंग लकार सुना दीजिए, काम खत्म। बाकी की बात बाद में करेंगे। पठ धातु लंग लकार, अगर नहीं याद है। ओके सर। सर याद है। याद है? सुना।
अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठाओ, अपठाम, अपठाओ, अपठाम, अपठान। वाह, तब तो पठान को भी बुलाना पड़ेगा। पठान कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, पठान पंजाब में मिलेंगे, वहाँ से बुलाना पड़ेगा। हैं, वो सब कुवैत में होते हैं पठान लोग, नहीं। तो ऐसे करोगे डोएल तो कैसे काम चलेगा बेटा? अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, और शुरू में ही इतनी लापरवाही, नहीं काम बनेगा इससे। मेहनत कीजिए, मेहनत, हैं? और जितने धातु रूप मिले हैं उसको कम से कम कंप्लीट कीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं पूछूंगा नहीं, मैं भूल गया हूँ। जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय धातु रूप जहाँ से होगा वहाँ से पूछ देंगे आपको, और जवाब नहीं आया तो डटाई कस के लगेगी, सोच लो। समझे नितिन बाबू? हेडफोन लगाए उसमें आवाज जाती है क्या? ऐसे ही लगा लिए हो दिखाने के लिए कि हमारे पास हेडफोन है? आवाज जा रही है? सर आवाज आती है। कहाँ जाती है? उसके मुंह से कुछ आवाजें नहीं निकल रहा है। नितिन कुमार। यस सर, मैं तो कब से हेडफोन लगा के नैतिक आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नितिन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हेडफोन काम करता है कि ऐसे ही रखे हुए हैं? काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हेडफोन लगा के गाना सुनने में लगे हुए हैं? नो सर। सोच लीजिएगा, घर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट आपके घर पहुंचने में हमको, है ना? घर का रास्ता तो हम भूले है, ये नहीं है, याद है ही किधर से घर में घुसना है। आपका मेन डोर देख ही रहे हैं, और वहीं बगल में कोना में एगो लाठी भी देखे थे खड़ा हम, तो इस बार तो पापा से भी नहीं पूछेंगे, वही लाठी जाकर चटाचट दे देंगे, सोच लो। हाँ, ऐसा नहीं है हेडफोन लगा के गाना सुनना क्लास में, मार वो करेंगे। चलो बताओ, तुम कौन सा शब्द रूप याद किए हो? ठीक से याद नहीं है। शब्द रूप जल्दी बोलो। ठीक से नहीं है। तो मंदिर वाला चापाकल में बांध देंगे तुमको। तो याद नहीं है सर। याद नहीं है तो आपके बदले बैठ के मैं याद कर लूं? नहीं तो काम नहीं बनेगा, आपको करना पड़ेगा ना। तो क्यों नहीं करते हो? करो। घर में क्या करते हो? दिन भर साइकिल लेके इधर से उधर, आप कहोगे सर शब्द रूप याद नहीं होता है। बहुत सबके बारे में जानते हैं, और आशी सोच रही होगी कि सर मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत जानते हैं बेटा, ये मत सोचना कि लॉकडाउन है और तुम घर पे हो और तो तुम्हारे बारे में कोई खोज खबर नहीं है। मुझे सबके बारे में खबर है। और चिराग इधर मुस्कुरा रहा है कि हमसे पूछे नहीं। बेटा तुम्हारी मुस्कुराहट हम गायब करेंगे, तुम यूं ही मुस्कुराओ, लेकिन याद करके मुस्कुराओ। बिना याद किए हुए अगर मुस्कुराया ना तो आगे का 2 दांत तोड़ के ना जमीन में गाड़ देंगे ताकि उसका पेड़ उगेगा। अब देखो, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जो पाठ अभी हम लोग पढ़े इसमें ढेर सारे शब्द हैं, और इन शब्दों में ढेर सारे प्रश्न भी छुपे हुए हैं। उन प्रश्नों तक पहुंचना है तो कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे लापरवाही देख रहे हैं हम आपकी, इस लापरवाही के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? और ये आपको आगे बढ़ने देगा भी नहीं, इसलिए लापरवाही और आलस को छोड़िए, ठीक है? पीछे, और आप पीछे पढ़िए शब्द रूप और धातु रूप के। मैक्सिमम जितने से जितना हो सके उतना धातु रूप याद कीजिए। जैसे कुछ कुछ मेन खास जो धातु रूप है उसको तो जरूर याद कीजिए, तो उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा आपका। जैसे पठ धातु है,
खाद धातु है, इसको याद कीजिए। लिख धातु, भू धातु है, अस धातु है। ये सब धातु रूप अगर याद नहीं कीजिएगा तो सेंटेंस कैसे समझ में आएगा बेटा? इसको याद कीजिए, तब याद होगा तब समझ में आए। नहीं तो हम प्रश्न पूछेंगे और आपके मुंह से कोई जवाब। देखिए ना, आप देखिए इसमें, देखिए पाठ में देखिए, पहला वाक्य क्रिया है चलामः, दूसरा वाक्य क्रिया है गच्छन्ति, तीसरा वाक्य क्रिया है सन्ति, चौथा वाक्य क्रिया है पश्यामः, पांचवा वाक्य क्रिया है दिव्यति, छठा वाक्य क्रिया है दिव्यति अस्ति भवति, अगले वाक्य में देखिए क्रिया है अस्ति, अगले वाक्य में क्रिया है आगच्छति, उसके अगले वाक्य में क्रिया है अस्ति कि मंडूका जले वसति, तो वसति क्रिया है। तो जब तक धातु रूप आप याद नहीं कीजिएगा तो हर वाक्य में, किसी एक वाक्य में नहीं आएगा, प्रत्येक वाक्य में क्रिया रूप मौजूद होता है और इसको बड़ी सख्ती से याद करना पड़ेगा। अब वो चाहे, अब आप दोयल जी, अब आप चाहे प्यार से बेटा याद कर लीजिए, चाहे तो मार से याद कर लीजिए, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब चाहे कान पकड़ के 2 बार उठ बैठ करना पड़े तो कोई बात नहीं। अगर 2 बार उठ बैठ करने से 2 धातु रूप याद हो जाता है तो मैं तो कहूंगा कि मैं डेली 4 बार करवाऊंगा, कम से कम 4 याद होगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ बेटा यही कहना चाह रहा हूं कि शब्द रूप और धातु रूप, देखो ये मेन जरूरत की चीजें हैं, ठीक है। जैसे घर में हम लोग प्रत्येक दिन काम करते हैं, कुछ कुछ सामान ऐसा है जो कि डेली के यूज का है, अब उसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। जैसे घर में ग्लास है ना, ग्लास नहीं रहे तो पानी किस में पिएंगे, वो डेली की जरूरत है हमारी, ठीक है। ब्रश है, सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं कि नहीं? सोचो कि ब्रश ना होगा तो क्या होगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं ना, शब्द रूप और धातु रूप, ये वही चीजें हैं और इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कलौ अन्ना गता प्राणा, कलयुग में अनाज में हमारा प्राण है, तो दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान के बिना यह जीवन शून्य, ठीक है। तो जितना जरूरी हमारे लिए भोजन है उससे अधिक जरूरी हमारे लिए ज्ञान, ठीक है। और इसमें आप पीछे नहीं भागिए। इसमें जो बच्चे पीछे भागने की कोशिश करेंगे वह समझिए कि वह जीवन में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे बस एक ही बात कहना है, जो भी होमवर्क मिलता है उसे सही से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको टोकूं, आपको पूछूं, आपसे प्रश्न करूं, आपको उसका आंसर पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। छात्र कहने का ही मतलब यह है कि प्रत्येक प्रश्न का जो जवाब दे दे वही छात्र है, नहीं? हाँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि आप शब्द रूप और धातु रूप दोनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बिना किसी डांट के, बिना किसी मार के। मैं चाहता हूं कि आपसे प्यार से रहूं, है ना, बिना किसी डांट फटकार के आपको मैं रखूं, ठीक है। ओके, बाय बाय।